गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में देखा था बेलन, 16.1 कंप्लीट कर ली थी। लास्ट में हमने बेलन के बारे में देखे थे, सूत्र पढ़ लिए थे। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं सूत्रों को। बेलन आकृति को कैसी होती है बेलन की, एक नंबर में देखेंगे आकृति, ठीक है ना। आकृति ये लो, आपने पाइप देखा है ना, उस तरह की सिलेंडर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, ओ ए, इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको बोलेंगे ऊंचाई h, त्रिज्या r, ऊंचाई h, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होगी, इसको बोलेंगे बेलन की x। क्या बोलेंगे, बेलन की x। अब इसका सूत्र आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि चारों तरफ का। तो वक्र पृष्ठ का होता है 2πRh। वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में आप अच्छे से कंपेयर कर लेना। संपूर्ण का मतलब होता है टोटल का क्षेत्रफल। जो आप पाइप ले रहे हो, इसका जो पाइप बन रहा है, ठीक है, वो वक्र में। तो और संपूर्ण में जो आपके दोनों साइड में जो पाइप के सिरे हैं, वर्ताकार भाग दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनको आप बंद कर दोगे, ठीक है ना। तो उन दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल भी, जैसे ढोलक हो गया, ठीक है ना, ढोलक के दोनों सिरे बंद होते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, 2πRh हो गया। दूसरा करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2πRh + r। यह आपको मैंने अलग से बता दिया था कि 2πRh तो वक्र का आ गया, एक वर्ताकार भाग का πr², और ऊपर वाले का πr²। तो 2πRh तो उसके चारों तरफ का आ गया, प्लस πr², और πr² जोड़ोगे तो 2πr² हो गया। तो 2πr तो कॉमन ले लिया, और h + r, यहाँ तो बच गया h, यहाँ बच गया r², एक तो बाहर आ गया, एक अंदर छोड़ दिया, तो 2πr h + r आ गया। तीसरा देखेंगे हम बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। πr² आ गया। आपको r का मतलब त्रिज्या मिल जाएगी और ऊंचाई मिल जाएगी। पाई का मान 22/7 रखोगे आप। जब तक प्रश्न में ऐसे नहीं बोला कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक आपको क्या लेना है, 22/7 लेना। अगर प्रश्न में आपको अलग से लिख के दे दिया कि जहाँ पाई = 3.14 या 14 है, तब वहाँ क्या लिखोगे आप, 3.14 लिखोगे, अन्यथा आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है, ठीक है। ये तो हो गया बेलन की सूत्र 3। सबसे मेन चीज़ ये है, इसका सूत्र आना चाहिए। प्रश्न में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल कैलकुलेशन आना चाहिए, नॉर्मल गुणा भाग जोड़ बाकी ये से आना चाहिए बस। और सूत्र में मान रखो और हल करो, मेन चीज़ है इसमें सूत्र। वैसे तो गणित में टोटली सूत्र हैं। तो टॉपिक है खोखला बेलन, फिर दूसरा आएगा खोखला बेलन। खोखला बेलन कैसा होता है,
जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ा पाइप है, ठीक है ना, ऐसे मानो कि 8 इंची का पाइप है, बड़ा पाइप, उसके अंदर एक छोटा पाइप हो डाल देते उसी उतनी लंबाई का, समझ में आ रही है। एक बड़ा पाइप है, उसके अंदर छोटा पाइप डाल दिया, दोनों पाइपों के बीच में जो स्पेस बच रहा है, जगह, खाली जगह, उसको बोलेंगे हम खोखला बेलन। समझ में आ गया? खोखला बेलन समझ में आ गया कि बड़ा पाइप, उसके अंदर एक छोटा पाइप, बड़ी त्रिज्या का पाइप, उसके अंदर छोटी त्रिज्या का पाइप। जब आप उनको देखोगे अच्छे से तो जो दोनों पाइपों के बीच में स्पेस है उसको बोलते हैं। इस तरह की आकृति होती है उसकी। जैसे आपने देखा होगा जो सर्दियों में पानी गर्म करने की मशीन होती है, ये जो आप आग जला करके उसमें पानी डालते हैं, ऊपर से नीचे से निकालते हैं, वो एक सिलेंडर सा होता है, खोखला होता है, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ डालते हैं, यहाँ उसके एक कीक सी होती है, ठीक है ना, यहाँ से पानी डालते हैं उसमें, और जो आपकी खाली जगह बच रही है उसमें पानी आता है, ऐसा होता है। तो वो एक खोखले बेलन का उदाहरण है कि उसमें जो खाली जगह बच रही है, यहाँ से कचरा पट्टी डालोगे आप और वो इसको लेयर को गर्म करेगा, ठीक है ना, और पानी गर्म हो जाएगा और वो इधर से आकर के वापस बाहर आ जाएगा गर्म, ठीक है। तो वो क्या है, खोखला बेलन ही है। अब इस तरह का बेलन है आपका, और इसको बंद कर दिया ऊपर से, ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि ऊपर से बंद कर दिया तो उसकी तरह की आकृति बन गई आपकी, उसकी तरह की आकृति बन गई कि ऊपर से बंद हो गया, ये पाइप है, इसके अंदर दूसरा पाइप आ गया, दोनों पाइपों के जो बीच की जगह है वो बंद होगी। अब इसका निकालेंगे आयतन, निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आ गया? तो देखते हैं, जो यहाँ से बार वाली त्रिज्या है, कितनी, बार वाली त्रिज्या को मैं R1 ले लेता हूँ या R2 ले लो। बार वाली त्रिज्या को हम R1 ले लेते हैं, तो R1, और इस आंतरिक त्रिज्या को मैं क्या ले लूँगा, R2। यहाँ लिख लेंगे आंतरिक त्रिज्या तो कितनी है, R2 है, और बार वाली त्रिज्या क्या है, R1, और ये ऊंचाई h, ऊंचाई आ गई, यह आ गई आंतरिक त्रिज्या, और R1 आ गई बाहरी त्रिज्या। समझ में आ गया? आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या आपको R1 बाहरी, R2 आंतरिक, ऊंचाई h। अब इसका क्या देखते हैं, आयतन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते थे, आयतन देख लेते हैं। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे कि जो बार वाला बर्तन है, क्या है, बार वाला जो आपका वर्ताकार बेलन है, उसके आयतन में से अंदर वाले का आयतन घटा दें। समझ में आ रही है कि बार वाले बर्तन में अंदर वाले बर्तन का आयतन घटा दें तो जो दोनों के बीच में जगह है उसका आयतन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं साधारण सा उदाहरण दूँ, एक बेलनाकार आपकी बाल्टी है, समझ में आ रही है, एक बेलनाकार बाल्टी है, बड़ी बाल्टी। अब उसी साइज़ की, मतलब उसी साइज़ की बोले तो उतनी ऊंचाई की एक दूसरी बाल्टी है, और वो साइज़ में क्या है कि उसकी त्रिज्या कम है। एक बड़ी बाल्टी
एक छोटी बाल्टी, ऊंचाई में दोनों बराबर हैं। बड़ी बाल्टी पानी की भरी हुई है, बड़ी बाल्टी पानी की भरी हुई है, और छोटी बाल्टी को मैं उसके अंदर दबाता हूँ, छोटी बाल्टी को मैं उसके अंदर दबाता हूँ, तो जो एक फुल भरी हुई पानी की, उसको छोटी बाल्टी को उसके अंदर दबाऊंगा तो पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा। जितना वो बड़ी बाल्टी में छोटी बाल्टी स्थान घेरती है, छोटी बाल्टी पानी में जितना स्थान घेरती है वो उतना पानी बाहर आएगा। जो पानी आपको बच गया, जो पानी आपको उस बाल्टी में, बड़ी बाल्टी में बच गया, वो क्या होता है, उसका आयतन होगा खोखले बेलन का, उतना ही बचेगा वो पानी, क्योंकि ये छोटे बाल्टी है, वो उतना पानी तो बाहर आ जाएगा। जैसे पानी में आप क्या करते हो, फुल पानी की बाल्टी भरी हुई है और उसमें आप सीधी बाल्टी लगाते हो, तो पानी श्योर से कि वो स्थान घेरेगी तो क्या आएगा, पानी बाहर आएगा, ठीक है। अब उसका आयतन देखते हैं। अब खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, बार वाले बेलन का निकालो पहले। तो बार वाले बेलन का आपको सूत्र तो क्या लास्ट में बताऊंगा कि ये याद करना है, पहले समझ लो कि कैसे आएगा ये सूत्र, कि बार वाले बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन घटा दो, तो बार वाले बेलन की ऊंचाई दोनों की समान आ गई। बार वाले क्या है, R1 है त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बार वाले क्या कर रहे हैं, त्रिज्या R1 है तो यहाँ R1 ले लिया। बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ R कितनी है, R2 है, ठीक है ना। पाई एस तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो पाई एस तो दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, पाई एस। यहाँ आ गया R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। आप ये याद रख सकते हैं, पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और इसको और भी सिंपल करो, कई बार क्या होता है कि बड़े प्रश्नों में R1 मतलब त्रिज्या बड़ी आ गई और आपको उसका स्क्वायर याद नहीं है। ऐसे मान लिया कि 28 आ गई बाहरी और आंतरिक है 24, तो अब 28 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, तो आप इसको खोल सकते हैं। सर्वसम्मिका एक ना बीजगणितीय सर्वसम्मिका है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगा सकते हैं। अब मेन सूत्र तो आपको ये याद करना है कि खोखले बेलन का आयतन पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और आप इसको सिंपल और भी कर सकते हैं, पाई एच R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख दिया, a प्लस बी a माइनस बी। समझ में आ गया, a प्लस बी a माइनस, ये भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। तो आपको याद क्या करना है, खोखले बेलन का आयतन पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब खोखले बेलन का क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कैसे निकालोगे, खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका बाहर का क्षेत्रफल, ठीक है ना। जो आपको वलय दिखाई दे रही हैं ये वाली, उसका क्षेत्रफल, और जो अंदर की तरफ आएगा खाली जगह उसका क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया कि आपको उसका बाहर का, अंदर का और जो चारों तरफ का बंद है वो बाहर, समझ में आ गया। तो देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बाहर का है तो R1 लगा दिया, 2 पाई R1 एच हो गया। फिर क्या करेंगे, अंदर वाले का निकालेंगे, इसका अंदर की तरफ का, तो उसका क्या हो जाएगा 2 पाई R2 एच,
2πr2h। ये हो गया, इतना हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है। वलय का क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो वलय का क्षेत्रफल ये इस तरह की आकृति दिखाई देगी आपको। इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। एक तो इस तरह की ऊपर वाली वलय होगी, एक इस तरह की नीचे वाली वलय होगी। दो वलय होगी ना, तो दोनों वलय का क्षेत्रफल आप इसमें और जोड़ दोगे, तभी आएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वो अभी मैंने पानी गर्म करने वाली मशीन बताई थी, आप उसको देखोगे तो बाहर का, जिस साइड में आप कचरा डालते हैं वो अंदर का बेलन हो गया, बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, अंदर वाले का वक्र पृष्ठ आ गया। जिसमें पानी है वो बंद है दोनों साइड के वलय, वो क्या आएगा, दोनों वलय का क्षेत्रफल। तो एक वलय का क्षेत्रफल होता है आपका बाहर वाली का, या ऐसे करो कि बाहर वाले क्षेत्रफल में से आंतरिक का क्षेत्रफल घटा दो तो ये बच जाएगा। तो बाहर वाला बेलन है, वर्त है, तो πr², πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर, ऐसे करोगे, πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर, ऐसे करोगे एक बेलन का। और इसको 2 से गुणा कर दोगे तो दोनों का आ जाएगा। अरे इसको 2 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ 2πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से पाई भी बाहर ले सकते हैं, तो क्या आ गया, 2πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो खोखले बेलन का क्या मिल गया आपको, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल गया 2πr1h प्लस 2πr2h प्लस 2πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब इसमें क्या हो रहा है कि 2π कॉमन आ रहा है, ना, 2π तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और देखो 2πh कॉमन ले लिया, ऐसे 2πh, तो r1 प्लस r2, 2πh कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2, सही है, प्लस 2π कॉमन आ रहा है यहाँ, ये तो बाहर है, इसको मैं लिख सकता हूँ r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। समझ में आया? जो लास्ट में सूत्र याद करना वो बता रहा हूँ। ये तो बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये दोनों वलय का क्षेत्रफल। ऊपर वाली वलय जो बन रही है उसका और नीचे वाली वलय बन रही है, तो 2 से गुणा हो गया। अब इसमें से 2πh कॉमन आ गया इन दोनों में से, 2πh, r1 बच गया या r2 बच गया, प्लस 2πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको क्या लिख दिया, a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया, a प्लस बी a माइनस बी। अब फिर कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2πr1 प्लस r2, 2πr1 प्लस r2 फिर कॉमन आ रहा है, तो देखते हैं 2πr1 प्लस r2। अब यहाँ क्या बच गया, 2πr1 प्लस r2 बाहर आ गया, यहाँ तो बच गया h, और 2πr1 प्लस r2 बाहर आ गया, क्या बच गया, r1 माइनस r2। तो आपका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πr1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2। इसका क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। तो आपको याद कौन सा रखना है, ये रखना है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होगा 2πr1 प्लस r2, ये गुणा है यहाँ, गुणा h प्लस r1 माइनस r2। ये हो गया बेलन और खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, उतार लो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल इसके, क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल। सूत्र रटने से याद नहीं होते, समझने से याद होते हैं।
कि खोखला बेलन है और क्या चीज़ पूछ रहा है। बेलन है, क्या चीज़ पूछ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 21 सेमी है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 21 सेमी। तब क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो क्या ज्ञात करना है, तब बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया आधार का क्षेत्रफल समझ में आ रहा है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब उस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। समझ में आ गई। जो पाइप है वो ऐसे खड़ा है, ठीक है ना, और आधार क्या हुआ, उसका एक सिरा हुआ, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब उस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर दे रखा है, वर्त दे रखा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया, आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है, मतलब क्या दिया गया है, पाई आर स्क्वायर कितना दिया गया है, 154, ठीक है ना। और पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 154 7 भाग में तो गुणा में आ गया, और 22 गुणा में तो भाग में, 22 अंता 154, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। वर्ताकार भाग दे रखा है, आपका आधार दे रखा है, वहाँ से आपको आर मिल गया। दूसरी चीज़ क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है। बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। h बराबर कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर। बस आपको जो ज्ञात करना है उसमें मान ऐसे कैसे रखना है। पहला तो क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, अब आपके सबसे पहले कि आयतन का सूत्र क्या होता है, ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास पाई का मान 22/7 है, आर का मान कितना है, 7 है, और एच का मान कितना है, 21 है। सब चीज़ दे रखी है। तो देखिए पाई का मान 22/7, आर का 7 का स्क्वायर इंटू एच 21, तो 22/7 इंटू 7 गुणा 7 गुणा 21, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7 आपस में 2 बार गुणा है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 अंतर 154 गुणा 21, 154 को आप 21 से गुणा करोगे तो देखिए 154 गुणा 21, तो 154 गुणा 4 2 8, 5 2 10, 2 1 2 1 3, तो 4 8 5 13, 1 1 2, 3200
34 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया बेलन का आयतन? 3234 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को क्या लेते हैं? अगर आप हिंदी में लिखते हो तो घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। एक ज्ञात करना आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 21। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 पाई आर एच बाई 2 44 इंटू 21। 21 चौक कितना हो गया? 84। 8 21 चौक 84 और 8 कितना हो गया? 92। यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। 924 वर्ग सेमी कितना आ गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 वर्ग सेमी आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एक बेलन की ऊंचाई एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? गिवन दैट क्या दिया गया है? बेलन की ऊंचाई h बराबर 11 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 11 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 968। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या दिया गया? 2 पाई आर एच बराबर 968 दिया। अब आपके पास आर का मान ज्ञात करना है, एच का मान है। तो देखो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान आपको ज्ञात करना है और एच का मान कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। एच का मान 11 दे रखा है इक्वल टू 968। अब देखते हैं, यहाँ से मैं आर बराबर करूँगा तो 968 ये 7 भाग में, तो ये क्या जाएगा? गुणा में। और ये क्या है? 2 गुणा 22 गुणा 11 गुणा में, तो क्या आ जाएंगे? ये भाग में आ जाएंगे। अब देखते हैं, इनको काटना है। देखो 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक है ना? 11 8 88 हो गया।
यहाँ बच गए 8, फिर 8 तो आ लिया, फिर 11 8 88, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 2 है 4। तो आर का मान कितना आ गया, 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जो दिया गया है उसको लिखो, उसका सूत्र लिखो, क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करें। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। यदि एक बेलन का आयतन, यदि एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी, कितना है 448 पाई घन सेमी, और ऊंचाई 7 सेमी है, और ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप दोनों निकाल देना। दोनों निकालने के एग्जाम्पल में, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या दिया गया आपको, गिवन दैट बेलन का आयतन क्या 448